कानून में इंसान के लिए अलग कानून होना चाहिए और हैवान के लिए अलग होना चाहिए। जो पॉर्न साइट्स वगैरह जो रहती है, सारी चीज़ ओपन रहती है, जिसकी वजह से हैवानियत बढ़ रही है, तो इस सब से इसको गवर्नमेंट ने इसको बैन करना चाहिए। अब ज़रूरत है हम लोगों को डेटरेंट थ्योरी अपनाने की, जैसे कि कुछ अरबिक कंट्रीज़ में हो रहा है, स्पेशली फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। बेटियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है, बेटियां कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, बेटियां कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं है। तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये लगाकर दिन रात चलाकर इनको तुरंत सजा देनी चाहिए। सीसीटीवी की एक रेंज होती है, लेकिन आपके जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे पहले ज़माने में, उनका जो नज़र रखने का तरीका था वो आज हम लोग खो चुके हैं। अत्याचार जब तक आप सहते रहोगे तब तक लोग आप पे अत्याचार करेंगे। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है। नवरात्रि के समय हम बच्चियों की पूजा करते हैं देवी का रूप मानकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश हो, समाज में जिस तरह से जो घटनाएं बढ़ रही हैं महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो हमारी मान्यता है उस पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। कोलकाता की घटना हो, बदलापुर की घटना हो, अकोला की घटना हो, इन घटनाओं ने समाज को झकझोर के रख दिया है कि आखिर समाज जा किस तरफ रहा है। जिन बच्चियों महिलाओं को हम देवी की तरफ पूछते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी हवस मिटाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लगातार जिस तरह की महिलाओं को या बच्चियों को लेकर जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि अब बच्चियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये किस तरह का समाज जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माहौल क्या है के माध्यम से हमें जानने निकले हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। नागपुर शहर में या महाराष्ट्र में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत होगी और जानेंगे कि महिलाओं को लेकर जिस तरह के अपराध है वो क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरह इसमें कमी लाई जा सकती है और समाज में जो विकृति फैली है उसे किस तरह दूर किया जा सकता है। मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी मिथुन आदमने। हम दोनों चलेंगे और जानेंगे कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या महिलाओं को लेकर जो समाज में जिस तरह की विकृतियाँ बढ़ रही हैं उसका ठहराव कहाँ है। नागपुर शहर के अपना जिला जो कोर्ट है वहाँ है, जहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो फीमेल एडवोकेट है, यानी जो महिला वकील हैं, वो महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसके विरोध में है। आज इन्होंने प्रदर्शन किया है। इनसे जानेंगे कि आखिर जो तमाम दावे प्रतिदावे जो हुए हैं और इतने कानून होने के बावजूद भी आखिर जो सुरक्षा की को लेकर जो बात कही जाती है वो कितनी सत्य है। जो अपराध बढ़ रहे हैं आखिर वो कम होते क्यों नहीं दिखाई दे रहे। मैम, आप देख रहे हैं देश हो या महाराष्ट्र हो, लगातार महिलाओं बच्चियों को लेकर जो अपराध हो रहे हैं वो कम क्यों नहीं हो रहा। आखिर क्या कहाँ कमी हो जा रही है सरकार द्वारा या आम जनता के द्वारा। इन सब चीज़ों के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, ये पूरा सिस्टम जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। सरकार द्वारा भी कुछ कमियां हो गई है, पुलिस प्रशासन द्वारा भी कुछ कमियां हो गई है, न्यायिक प्रशासन में भी कुछ कमियां हो गई है, तभी महिलाओं के ऊपर के लिए अत्याचार कभी कम नहीं हो रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज इतनी नारी, जैसे डॉक्टर का ही देखिएगा कलकत्ता के हुआ किस्सा, कि जो लोगों की सेवा करती है वो आज खुद ही को नहीं बचा पाई। कौन से सिस्टम में ऐसी कमी है। हमें सरकार की तरफ से, बाकी सबकी तरफ से एक ही ये चाहिए कि प्रोटेक्शन तो है ही है, बट जो भी ये सारे क्राइम होते हैं मोस्टली ड्रिंक करके होते हैं, तो ड्रिंक के लिए हर सामने सेक्शन में एक मशीन होना चाहिए, उसकी चेक करने के बाद ही उससे अंदर एंट्री दी जानी चाहिए। ये हमारा सबसे निषेध है, क्योंकि हमें यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक ये ड्रिंक के अंदर में जो भी हो रहा है, तो इसे चाहे जीएमसी हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, उसकी बाहरूनी चेक होनी ही चाहिए, उसके बाद ही उसको एंट्रेंस अंदर देने जाना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार। हम संस्कार में पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो खोखला है। हमारे बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में रहते हैं, पर क्या आत्म सुरक्षा का एक भी पीरियड होता है स्कूल में? वो आप सिखाइए। हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं नशे में, और जब वो नशे में जाता है तो इस प्रकार की हरकतें करता है। कानून में इंसान के लिए अलग कानून होना चाहिए और हैवान के लिए अलग होना चाहिए। जब महिषासुर पैदा होंगे तो हम भी दुर्गा बनेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी बात, जो सबूत रहता है वो मिटाने के लिए पुलिस उन्हें समय देती है। जैसी रिपोर्ट गई क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पकड़ते? सबूत नहीं मिलता इसलिए बच जाते। और दूसरी चीज़, हर आदमी आपको कंधा मार के जाता है, लेकिन एक भी जन आपके तरफ से नहीं बोलता, तो उनकी डेयरिंग बढ़ती है। यदि किसी ने आपको कंधा मारा तो उसको मारो,
धीरे धीरे उनकी डेयरिंग कम होती है। मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, जो आजकल सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया पे जो मतलब जो गलत चीज़ें होती है, बच्चों के हाथ में आज क्या है, स्कूल वालों ने मोबाइल पकड़ा दिया है और मोबाइल की वजह से बच्चे को जो चीज़ें देख रहे हैं उसकी वजह से जो पॉर्न साइट्स वगैरह जो रहती है, सारी चीज़ ओपन रहती है, जिसकी वजह से हैवानियत बढ़ रही है। तो इस सब से इसको गवर्नमेंट ने इसको बैन करना चाहिए, जिससे क्या हुआ है कि सोशल जो अपने समाज के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आए और अच्छे नागरिक बने, ताकि जो हैवानियत है वो वहीं से शुरुआत हो रही है। क्योंकि समाज ये किस तरफ जा रहा है, हमारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, हमें अपने भारत को बचाना है और अपने आप कह रही हैं कि सरकार को करनी चाहिए, लेकिन एक अभिभावक के तौर पर या माता पिता के तौर पर इसकी शुरुआत तो आपको घर से करनी पड़ेगी। बच्चे फ़ोन के लिए ज़िद करते हैं, हम माँ बाप हैं, हम उठा के बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं रख पाते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने काम में बिजी हैं, वो भी। फिर उसको कैसे करेंगे मैम? कहीं जिम्मेदारी तो एक अभिभावक की भी होगी ना। सर मेरा कहना है कि देखिए आजकल सब चीज़ ऑनलाइन कर दिया है। इवन दो पता है जब से लॉकडाउन हुआ है यानी कोविड आया है, उसके बाद से सर क्या हुआ है कि टीचर्स भी क्या करती है, होमवर्क है आपको ग्रुप्स में डालती है कि आप घर पे करिए करके, और बच्चों को पता है पेरेंट्स को मोबाइल देना पड़ रहा है सर, जिससे बच्चे लोग यूज टू हो गए हैं। हर बच्चा KG 1 से लेकर सोशल ऑनलाइन होने की वजह से सब चीज़ें हैं, पेरेंट्स को बच्चे को मोबाइल पता है मजबूरी में देना पड़ता है सर। कोई पेरेंट्स अपने खुशी से नहीं देते हैं, खुशी से नहीं दे सकते सर। ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने रोकना चाहिए। जो सोशल मीडिया है सर, इसके ऊपर बहुत बैन लगाना गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत होगी। सोशल मीडिया पे बैन है मैम, इस पे है। आरजे कार में जो कुछ भी घटना जो रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ, ऑन ड्यूटी हुआ, तो कानून बनने भर से नहीं हो जाएगा सर। इम्प्लीमेंटेशन सबसे मस्ट है, और इसमें ये तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकलाइट्स थे वही इन्वॉल्व होंगे, और जिस तरह से लिपापोती हुई है, तो मेरा ऐसा कहना है कि सर ऑन ड्यूटी जो लेडीज़ की सुरक्षा है वो टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। और कानून में ऐसी जो जैसे फास्ट ट्रैक आप बोलते हो, फिर भी वो साल भर जाता है। बाकी ऐसे से बहुत सारे केसेस हैं जो रात में कोर्ट खुलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फीमेल के साथ में जो इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन हो, चाहे वो छोटा विलेज तालुका हो, तो ये सिर्फ सर आज हम ये खड़े हैं ये झंडे लेकर के, हर बार ऐसे ही करते हैं हम। मेरा कहना है कि सर इसको रूट से इसको बिल्कुल इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो जितने से जितने रिग्रेस कानून होनी चाहिए वो बने और इम्प्लीमेंट हो, बन जाने भर से सर नहीं होगा। मेरे तो मुझे तो यस हैंग टू डेथ, ये तो मेरी अपील रहेगी कि उसको जब तक कि फांसी ना दी जाए, जब तक उसकी जान ना जाए, क्योंकि वो लड़की एक डॉक्टर, होनहार डॉक्टर थी। हम निर्भया कांड भी देखे दिल्ली का, अभी हम डॉक्टर यहाँ आरजे कार के हॉस्पिटल में भी हम ऑन ड्यूटी लेडीज़ डॉक्टर को देखे। इवन हम छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के हम ये मानसिक विकृति वाले लोगों को देख रहे। तो एक हो क्या रहा है सर, ये घटने के बजाय बढ़ रहा है। निर्भया मामले के बाद में ये चीज़ें और ज़्यादा हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिस्टम को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है सर। मेरा एक सवाल है कि सरकारों ने इतने दावे किए, अभी बीती हमने देखा कि फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है घटना कम होने की बढ़ती जा रही है। आखिर कारण क्या है? आप लोग वकील हैं, तो आप लोग तो ऐसे केसेस में आप लोग खुद ही रहे, आपके बहुत सारे आप सब वकील भी रहे हो, तो आखिर कारण क्या मानते हैं? आज आप लोग देख रहे होंगे आज के तारीख में पूरा भारत बंद बुलाया गया है। जो वजह से बुलाया गया है, क्या ये पूरा भारत बंद हमारे रेप की वजह से, जो हमारी बच्चियों के साथ होता है, जो महिलाओं के साथ होता है, कभी पूरे भारत देश ने इसके लिए बंद बुलाया? कभी किसी ने पूरा मिलके प्रोटेस्ट किया है? आप जैसे बोल रहे हो कि इतने सारे लॉ निकलते हैं, हम लोगों को भी पता है, हम लोग वकील होने के नाते, पर वकील होने के पहले हम लोग महिलाएं हैं, हमारे भी बच्चे, और वो सारे जन मिलकर एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो हमारी सरकार लॉ लाती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काफ़ी समय लगाती है। रेप करने वाला आज रेप करके खुश हो जाता है, बाकी के लोग सारे कैंडल मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पर उसको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जब उसका समय होता है कि पनिशमेंट का या सबको एक सबक मिलना चाहिए, वो सबक मिलने में बहुत टाइम लगता है। आश्चर्य की बात है, यहाँ पे सारी सरकार है, मेरे ख्याल से जैसे 12.5 जाति होती है वैसे 12.5 सरकार है, और सबका अपना अपना एक रूल रेगुलेशन है। ये 12.5 सरकार सभी मिलके एक रूल क्यों नहीं लाते? जैसे तालिबानी लोग तुरंत की तुरंत उनको उसकी सजा देते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ, और मैं सारे सरकार से, वो कोई भी सरकार हो, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह बाकी सारी जगह पे आप लोग तुरंत डिसीजन लेते हो, तुरंत पनिशमेंट करते हो, तो फिर रेप जैसे जिसमें महिलाओं के कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाओं का कोई आत्मसम्मान नहीं, अब तो बच्चियाँ भी इसमें आ गई है। तो मेरा कहना ऐसा है कि जो भी लॉ है वो लॉ में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि रातों रात चालू रहेकर ये जो भी है, अब आपको पता चल गया है कि इसने रेप किया है, सारे उसके अगेंस्ट में या सारे उसके फेवर के आगे रिजल्ट, फिर भी आप लेट कर रहे हो। मेरा बोलना यही है कि जो सारे लॉ है वो सारे लॉ में एक जो इम्प्लीमेशन की प्रक्रिया है वो काफ़ी धीरे है।
और जब तक वो प्रक्रिया पूरी होती है रेप खुलेआम घूमता है और बाकी के जो 4 रेपिस्ट होते हैं उनको ये मैसेज जाता है रेप कर लो, चाहे बच्ची का करो, चाहे औरत का करो, चाहे नर्स का करो, चाहे वकील का करो, चाहे डॉक्टर का करो या कोई भी फील्ड का करो। ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर का रेप होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्ची का होता है, हमारे महिला जहाँ जहाँ काम करती है घर में रेप होता है। आप लोग तो बोल रहे हो कि ठीक है जो हाईलाइट हो रहे हैं उनका रेप होता है, मैं तो कहती हूँ हर जगह पे रेप हो रहा है। सिर्फ एक ही इसका एक सॉल्यूशन है कि रेपिस्ट को जल्द से जल्द सजा मिले और जो प्रोसीजर्स है उसको कट शॉर्ट करके उसको तुरंत की तुरंत सजा मिल जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पनिशमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जैसे ही उसका गुनाह सिद्ध होता है पनिशमेंट जल्दी मिलनी तभी वो आगे वाला सोचेगा कि नहीं इसको ऐसी पनिशमेंट मिली है तो थोड़ा तो भी सोचेगा कि किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर देखने में भी वो थोड़ी देर तो भी सोचेगा, तो उसका माइंड चेंज हो सकता है। अपने यहाँ पनिशमेंट ही मिलती नहीं है जैसी चाहिए। हम लोगों को तो कहना है कि उसके मतलब ऐसे तड़पा के उसको फांसी भी नहीं होनी चाहिए, उसको तड़पा के एक उसका पार्ट बिल्कुल छाट के उसको ये देना चाहिए, तभी वो पूरे समाज में उसकी जन जागृति होंगी और सबसे बिल्कुल सभी और अपीलेबल नहीं होना चाहिए। अगर नीचे के कोर्ट में सदन न्यायालय में अगर उसको सजा मिली उसको अपील नहीं होना चाहिए और उसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए, उसके ह्यूमन राइट्स कट शॉर्ट करने चाहिए क्योंकि वो हैवान है, वो इंसान है ही नहीं। अगर वो इंसान नहीं है ह्यूमन राइट्स किसके होते हैं? मैम आपकी सारी बातें सही हैं लेकिन आप खुद एक वकील हैं और आप लेकिन एक किसी भी इसमें हमारा जो देश का संविधान है वो कानून के तहत वो तो अपराधी को भी जब हम मुंबई धमाके को जो आपने देखा होगा उसको इतने पैसे खर्च कर लिए, तो जो इस तरह के कानून में किस तरह के बदलाव चाहते हैं आप लोग, जो मुझे थोड़ा विस्तार से बता पाए कानून में किस तरह बदलाव हो जिससे जो अपराधियों को जो सज़ा मिलने की जो प्रोसेस जो आप कह रहे हैं कि धीरे है वो तेज़ हो? इसमें पनिशमेंट ही चेंज कर देनी चाहिए कि जैसे ही उसका सिद्ध होता है कि नहीं इसी ने गुनाह किया, अब तो इसमें तो पूरा देख रहे हैं कि कौन है करने वाला, गुनाह करने वाला कौन है, गुनहगार कौन है, तो उनको क्यों इतना ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी निपटा के फट से उनको फांसी तो नहीं बोलूँगी लेकिन तड़पा के उनको सबके सामने कौन से देश में है वो तालिबान में जैसे जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है उसी तरह पनिशमेंट अपने यहाँ भी देंगे तो अपने यहाँ के अपराध 50% तो भी कम होंगे, ऐसी हम लोगों को। देश में हम कई सारी ऐसी घटना हुई जो पुलिस ने, चाहे आप हैदराबाद का केस देख लें किस तरह पुलिस ने सीधा ऑन स्पॉट जो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो घटनाएं बढ़ तो रही हैं, कहीं मानसिक हो या मानसिक घर पे हो। आखिर आप लोग खुद वकील हैं, हज़ारों केसेस आप लोगों ने देखे हैं, क्या समझ में आता है मैम कि आखिर ये जो अपराधी हैं जो ये करने से पहले उन पे इस तरह किस तरह का वो होता है? मेरा मानना ऐसा है, ये मानसिकता है ना, ये वेदर के समान चेंज होती है। आज मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, बहुत सॉफ्टनेस से आपसे बात कर रही हूँ, बट विद इन अ सेकंड हो सकता है सडनली मैं बहुत हाइपर हो जाऊँ। तो मानसिकता कुछ नहीं होती है। जिस दिन आपको प्रॉपर सजा मिलेंगी तुरंत मिलेंगी। कोई भी आपने देखा है कि जो इंसान कमजोर होता है बड़े लोग उस पर ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं। यही अगर रेप केस अगर किसी हाई लेवल की महिला पे हुआ, आपने देखा है कि अभी दिल्ली में जो हुआ था कि उसमें जो एक जो राज्यसभा की मेंबर है उसके साथ हुआ था, उनके लिए आपने फटाफट सारे स्पीडी चीज किए, वो बंदे को बराबर अंदर कर दिए। तो मेरा बोलना ऐसा है कि मानसिकता मैं नहीं मानती, ये मेरी पर्सनल राय है कि मानसिकता जैसी चीज़ कोई नहीं होती। मेन होता है कि आपका पनिशमेंट का जो है प्रोसीजर वो कैसा है, क्योंकि जो भी प्रोसीजर में, जैसे आपने पूछा कि क्या स्पीडी होना चाहिए, सबसे पहले तो बात है जैसे आपको डिटेक्ट हुआ कि ये रेप है, हालांकि पुलिस वालों ने उसको नेचुरल डेथ बताया, तो ये सबसे पहली बात तो यहाँ पे पुलिस वालों ने किया। दूसरी बात है वो केस को दबाने के लिए वहाँ के सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तीसरी बात है कि वहाँ के पुलिस वालों ने जो सारी गलत चीज़ें की हैं उसको वहाँ की सरकार ने दबाने की कोशिश की। वो तो खुद एक महिला है, एक महिला होकर बाकी की महिलाओं के साथ तुम इतना बर्ताव कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहली बात है कि सरकार सबसे मजबूत सरकार है और सरकार के अंडर में ही पुलिस आती है, प्रशासन आता है, ये सारे कलेक्टर से लेके डॉक्टर से लेके सारी चीज़ सब अंडर में आती है सरकार के। क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि सरकार अगर उंगली उठाए तो अच्छे अच्छे नीचे बैठ जाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, स्पीडी प्रोसीडिंग का मतलब है अगर सरकार अच्छी हो, सरकार टाइट हो, और जिसका मानना एक ही चीज़ हो कि जिसने गलत किया है उसके लिए चाहे अच्छी पुलिस हो, चाहे अच्छे डिटेक्टिव हो, चाहे अच्छे CBI वाले हो, जो भी उसके लिए पॉसिबल है वो तुरंत में मुहैया करें। और यहाँ मेन बात है, रेप केस जो है ना वो पॉलिटिकल वालों को भी बहने माए होती है।
जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, जो हमारे पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वो भी एक इंसान थे, उनको भी बहन थी, बराबर है ना। कोई कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से आज सारी बहनें सुरक्षित हैं, मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला एक इंसान है, उनको भी बहन थी और उन्होंने अपनी बहन को नज़र में लेते हुए सारी बहनों का प्रोटेक्शन किया। उन्होंने अपना काम कर चुके। अब पारी है हमारे अभी की सरकार की, हमारे अभी के यूथ की, हमारे अपने पुलिस वालों, क्योंकि उनको भी बेटियां हैं, उनके भी घर में औरत है। ऐसा कोई घर नहीं होगा सर जहाँ पे औरतें नहीं हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, अच्छी सरकार, अच्छी प्रोसीडिंग जो जल्द से जल्द सजा दे। अपराधी किस तरह आप खुद वकील हैं, कौन कौन से ऐसे लूप होल जो आपको दिखाई देते हैं कि जो बदलाव होने चाहिए, जिसका फ़ायदा अपराधी अपने अपराध में या इस तरह की घटनाओं को करते समय उठाते हैं? सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, वो बोलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक कि ये साबित नहीं होता कि वो गिल्टी है, तब तक हम उसको प्रिज्यूम करते हैं कि वो इनोसेंट है। और इसीलिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है और हम लोग डायरेक्टली उनको पनिश नहीं कर सकते। बट आज ज़रूरत है एक्सेप्शन लेने की, क्योंकि अब जो ये इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जैसे कि निर्भया हुआ था, उसके बाद ही हो जानी चाहिए थी बहुत चीज़ें, बट ये सेकंड इंसिडेंस इतना भयानक हुआ है। अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी थियोरीज चेंज करने की। हमारे यहाँ पे पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी को इतना अपोज इसीलिए करते क्योंकि हम लोग बिलीव करते रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे, बट अब ज़रूरत है हम लोगों को डेटरेंट थ्योरी अपनाने की, जैसे कि कुछ अरबिक कंट्रीज़ में हो रहा है, स्पेशली फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इन लोगों के कोई राइट्स नहीं होने चाहिए, इन लोगों का कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो थ्योरी है हमारा जूरिस्प्रूडेंस की इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये चीज़ का एक्सेप्शन लेने की ज़रूरत है, तभी जाके स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स आएगी और तभी जाके लोगों के अंदर डर पैदा होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये किस्से ख़त्म नहीं होंगे। हम इक्वली कंडेम करते हैं जो बदलापुर में इंसिडेंस हुआ उसको भी, और जितने इंसिडेंसेस सामने आ रहे हैं, इवन 15 दिन के स्पैन में इतने इंसिडेंसेस सामने आए हैं, जिसके कारण ऐसा समझ में आता है कि किसी के अंदर डर नहीं रहा है सिस्टम का। तो इसीलिए हमको अभी थ्योरीज चेंज करने की ज़रूरत है और सारे कोड्स को ज़रूरत है ये समझने की कि जो अब हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, ना वो सोसाइटी वैसी रही है और ना लोग वैसे रहे हैं, तो इसीलिए अब जूरिस्प्रूडेंस ही चेंज करना ज़रूरी है। सोसाइटी नहीं रही उस तरह, लोग वैसे नहीं रहे जो आपके साथी ने कहा, इसको सहमत हैं आप? मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। इसका कारण ये है कि हम लोग कहते थे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अभी नारा मैं देना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ, क्योंकि इन्होंने, मैडम ने जैसा कहा कि सऊदी अरब कंट्री में ऐसा है, आई फॉर एन आई, अगर आप किसी को गंदी नज़र से देखते हो तो उनका आई ब्रोक किया जाता है। हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है, आई नो, बट हमको भी कहीं ना कहीं डिटरेंट जो थ्योरी है उसको इम्प्लाई करने की ज़रूरत है। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, बेटियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है, बेटियां कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, बेटियां कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं तो भी हमारा जो अभी नया कायदे जो आए हैं, भारतीय दंड संहिता, उसमें भी कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा उसका जो उसका यह है उसको अग्रेसिव करने की और ज़रूरत है, और बेटियों की सुरक्षा की ज़रूरत है। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। मैम, जो नया कानून आया है, चाहे जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित, उसमें जो पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सज़ा भी का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं बढ़ रही है, प्रभावित किस तरह, आखिर ये मेन मुद्दा तो मेरा सवाल है कि ये ज़मीन पर उतर क्यों नहीं पा रहे हैं? इतने कड़े कानून हमारे देश में मौजूद हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन फिर ये नहीं है, यानी ये चीज़ों के लिए और कड़े होने चाहिए। तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये लगाकर दिन रात चलाकर इनको तुरंत सज़ा देनी चाहिए। हमारे कितने लिंगर होते हैं, अभी निर्भया के बाद ये 5वां केस है। निर्भया 1, 2, 3, 4 हाथरस हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में गया वो। उसके बाद ये इतने अभी देखिए 10 दिन के अंदर ये दूसरा केस हुआ, 2-4 दिन के अंदर ही। तो यानी हमारे इतने कानून इतने स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव डिटरेंट नहीं है, तो वो होना चाहिए। और पुलिस मशीनरी को भी हमको सुधारना चाहिए। पुलिस मशीनरी इज़ ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, वो भी बराबर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है। आप देखिए लूप होल्स बराबर मिल जाते हैं एक्यूज़ को, वो बेल्ड आउट हो जाता है, वो आराम से जीता है, कुछ नहीं होता। निर्भया का ही देख लीजिए आप, जो जुवेनाइल था वो छूट गया, वो कहाँ है वो किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरीके का कानून नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तुरंत सजा देनी चाहिए। ये सब जब घटनाएं हो रही है, ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, अत्याचार। जब तक आप सहते रहोगे तब तक लोग आप पे अत्याचार करेंगे। जिस दिन आप आवाज़ उठाना शुरू कर दोगे उस दिन से अत्याचार खत्म हो जाएगा। बस मुझे यही बोलना है। और सर मेन यानी सिस्टम ही करप्ट है। जिसके पास में मनी है, पावर है, वो बच जाता है। जिसके पास में मनी पावर कुछ भी नहीं है, वो सलाखों के अंदर हो जाता है।
मेन यानी हमारे सिस्टम में करप्शन नहीं चाहिए, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और प्रिवेंटिव मेजर्स हर जगह चाहिए। कैमरा लगा है लेकिन जो कैमरा जहाँ पे देख रहा है वो बंदा, वहाँ पे भी तो प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए ना। वो जो कॉलेज में वो रेपिस्ट जो सेमिनार हॉल में घुसा था, कैमरा तो लगे थे, क्यों नहीं वहाँ पे फिर कोई गया कि ये कैमरे में अंदर कोई गया है? ऐसे सर हर जगह प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए। पूरे देश में जो भी घटना हो रही है उसके पीछे कड़क अनुशासन होना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेना चाहिए। जब तक ये पूरा हार्ड एंड फास्ट डिसीजन होगा नहीं तब तक हमारे भारत देश की गुनहगारी खत्म होने वाली नहीं है। मेरा बस यही कहना है। निर्भया केस में वही हुआ था ना सर, न्याय लेते लेते 7 साल लग गए थे, लेकिन किससे लड़ना पड़ा था? पहले तो सिस्टम से ही लड़ना पड़ा था, तब जाके तो न्याय मिला था। सिस्टम कैसे चेंज होगा मैडम, थोड़ा सा बताइए, सिस्टम किस तरह चेंज? एक्चुअली आज जो है विदर्भ लेडी लॉयर एसोसिएशन से बेसिकली कलकत्ता का नया केस है, वो माम के लिए जो डॉक्टर हमारी एक प्रोफेशनल कलीग थी उसका बाद में बदलापुर, ये दोनों चीज़ों के लिए आज हमने निषेध किया। ऑल लेडी लॉयर्स ऑफ नागपुर, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मुझे यही कहना है कि प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया है, किया भी है, बट स्टिल प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी लागू हो जाना चाहिए और वी वांट ओनली प्रोटेक्शन। और मैं क्या मेरी सारी कलीग आज इवन दो गवर्नमेंट को, मुमू देवी, सबको हम साइलेंट रहे कि एक मैसेज हमारा वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ये तो कानून की बातें बाद में आती है। अगर उसके पहले अगर कुछ सेफ्टी मेजर, जैसे नाइट शिफ्ट में जो लेडीज़ काम करती है उनके जैसे डिपार्टमेंट जो कुछ अगर सेफ्टी मेजर्स या कुछ प्रिकॉशन या कुछ नॉर्म्स अगर डिसाइड करते हैं, अगर वो है तो फिर नाइट शिफ्ट में लेडीज़ को आप जॉब दीजिए। अगर उसके इसमें अगर वर्क करते हैं तो इस तरह की घटना कम होने के चांसेस, और घर वाले भी फ्रीली भेज सकते हैं कि नहीं, ये हमारी बेटी अगर काम कर रही है नाइट शिफ्ट में तो वो सेफ जगह काम कर रही है। मैम मेरा जो सवाल रह गया था सिस्टम चेंज को लेकर, सिस्टम किस तरह चेंज हो, कुछ आप जो बताएं कि सिस्टम चेंज होने के लिए क्या किया जाए? नहीं, अपडेट तो देखिए सिस्टम में हो रहा है, बट बहुत नीड है अभी, बहुत ज़्यादा। हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक का जो नए एक्ट लग रहे हैं, अप्लीकेबल हो रहे हैं, इसके साथ स्पीडी होना चाहिए। न्याय तो मिलता है बट स्पीडी डिस्पोजेबल होना चाहिए, ये हमारा है सिस्टम में, ये चेंज होना चाहिए। 2 साल पहले नारी शक्ति या शक्ति कानून महाराष्ट्र में लागू हुआ था, आप सब लोगों को पता होगा। उसको अभी जो विपक्ष है इन तमाम घटनाओं के बाद उसे महाराष्ट्र में लागू करने के बाद मांग कर रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? और वो नारी शक्ति जो बना था वो था महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर था? वो महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून हैं और महिला की सुरक्षा के लिए ही बहुत सारे कानून हैं, लेकिन वो अप्लीकेबल करने की जो प्रोसीजर रहती है वो प्रोसीजर बहुत जगह पे गलत होती है। और वो गलत इसलिए होती है कि जब एक केस होता है तो हम सीसीटीवी में देखते हैं या कहीं और देखते हैं कि वो हमको पता रहता है कि ये एक्यूज़ है, लेकिन उसको कोर्ट में लाते वो इतना टाइम ले लेता है कि उसके अगेंस्ट के सभी एविडेंस जो रहते हैं वो सभी एविडेंस क्लोज हो जाते हैं, वो प्रॉपर एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो अक्यूज़ को उसका बेनिफिट मिलता है। आप देख रहे होंगे मालू केस में भी वैसे ही हुआ था, और हाथरस केस है, निर्भया केस, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब टाइम ले रही है। कानून स्त्री शक्ति के लिए ही है और प्रॉपर कानून है, स्त्री के लिए ही कर रहा है, लेकिन वो अप्लीकेबल प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाते हैं। ये आपने वकीलों की बात सुनी, महिला वकीलों की, इनका साफ जो गुस्सा है वो समय को लेकर है और सिस्टम को लेकर है। अभी तो हम महिलाओं की स्थिति और उनके सुरक्षा को लेकर जो उनका हाल जानने के लिए निकले हैं, अभी और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर वो क्या सोचते हैं। जो नागपुर शहर या महाराष्ट्र है वो क्या है। हम मौजूद हैं धर्मपेट एरिया, शहर का प्रतिष्ठित एरियो में क्षेत्रों में से एक है। सबसे प्रमुख राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो घर है यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर है। यहाँ जाकर हम लोगों से बात करेंगे आखिर महिला सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है। इसमें सभी तबके के लोग होंगे, बच्चियाँ भी होंगी, महिलाएं भी होंगी, बुज़ुर्ग महिलाएं भी होंगी। इनसे जानेंगे कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो उनके मन में क्या होता है। मौजूदा जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं शहर के अंदर या कहें राज्य के अंदर या देश के अंदर, तो उसको लेकर उनका क्या सोचना है और जो कानून व्यवस्था है उसको किस तरह मजबूत किया जा सकता है। चलिए सर, लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, चाहे नागपुर शहर में हो, स्टेट में हो, देश में हो, क्या कारण मानते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जो घटना है लगातार बढ़ती जा रही है? सर मैं तो मानता हूँ कि ये एक प्रकार की मानसिक विकृति होती है जो लोगों में क्रिएट हो गई है। जैसे जैसे मॉडर्न जो लोग होते जा रहे हैं उस हिसाब से लोगों ने भी मॉडर्न होना चाहिए, ना कि उनको गलत नज़र से देखना चाहिए चीज़ों को। जैसे हम लोग भी जाते हैं, कई चीज़ें दिखती है, लेकिन ये विकृति जो होती है कई लोगों के दिमाग में जो होती है उस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। मेरा तो ये बोलना है, क्योंकि
ये चीज़ें आज से नहीं, कई एक ज़माने से चली आ रही है। इसका प्रमाण कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, बट ये आज से नहीं हो रही है चीज़ें, कई ज़माने से। तो ये विकृति का एक प्रकार है, मैं बोलना चाहूँगा। सरकार की तरफ से तमाम तरीके के लॉ आए हैं, बहुत कड़े कानून, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा का भी प्रावधान किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये घट नहीं रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। पहले ये था कि एक एज ग्रुप था, लेकिन आज इस तरह हम देख रहे हैं कि माइनर बच्चियों भी शिकार हो रही हैं। उसको किस तरह देखिए, जिस तरीके की कानून व्यवस्था अपने देश में है, तो आप अगर लोक संख्या के पीछे पुलिस वालों को अगर काउंट करते हैं या कानून का काउंट करते हैं, तो वो अभी कम है। ये डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जब तक फुल फ्लेज में डेवलप नहीं होगा, तब तक ये जो चीज़ें हैं, आप जो बोल रहे हैं कि क्राइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है, भारत के बाहर भी क्राइम है, और क्राइम सभी जगह होता है। लेकिन देखिए, क्राइम रोकने वाले रक्षक तो है, अवेलेबल है, लेकिन वो उनकी भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो हर जगह तैनात नहीं हो सकते हैं। तो उस वजह से जो है क्राइम का जो रेशियो है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होगा। जैसे नई रिक्रूटमेंट भी चल रही है, जो पुलिस व्यवस्था है उसमें नई रिक्रूटमेंट चल रही है, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। लेकिन हाँ, कि ये तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग भी चलते हैं तो हमको भी एक डर रहता है कि कोई भाई अपनी गाड़ी भी ठोक देगा या कुछ भी हो जाएगा, तो वो उल्टा आके अपने को भी मार सकता है। तो ये चीज़ें एक डर तो बना है, तो और ये चीज़ों में डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि एक जो हैसल फ्री जो अपनी लाइफ है, एक डर मुक्त एक जो ज़िंदगी जो बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग जी सके। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जिस तरह आपके बच्चे होंगे, जिस तरह की चीज़ें हैं, हमें बेसिक उनको वो सारी चीज़ें की बतानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत समानता है, बहुत ज़रूरी। जो शुरुआत है उसको घर से करनी चाहिए। जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। गुड टच बैड टच पढ़ाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही आप लोगों के लिए एक प्रिजर्व इस चीज़ों से ही आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे कहीं पे भी हो, आप कहीं नेबर्स के यहाँ भेज रहे हो, कुछ किधर भी भेज रहे हो, तो आपके बच्चों पे वॉच होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक चीज़ है कि सब लोग ना लाइफ में अपने अपने बिजी हो गए, वर्किंग कल्चर इस टाइप का बन गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए कोई है नहीं। पुराने ज़माने में कुछ बुज़ुर्ग लोग अपने घर में हुआ करते थे, आजकल वो न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया है। उस ज़माने में ना उतना जो वॉच वो लोग रख पाते थे, वो लोग नहीं रख पाते आजकल। सीसीटीवी की एक रेंज होती है, लेकिन आपके जो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे पहले ज़माने में, उनका जो नज़र रखने का तरीका था वो आज हम लोग खो चुके हैं, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ट्रांसफ़र हो चुकी है। हमारे दो वाली फैमिलीज़ में चले गए। उस वजह से वो जो एक फैमिली का जो कल्चर हुआ करता था, वो भी यहाँ पे मिस आउट होते जा रहा है। जो बुज़ुर्ग लोग हमारे बच्चे की तरफ ध्यान रखते थे, अभी वो नहीं है अपने साथ में, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बनता है सर। कहीं ना कहीं ये इसके जो घटना है उसके जिम्मेदार है ये इनसे। 100%। I feel safe in Nagpur actually. I am a student right now, studying in रामदेव बाबा। अभी जो कोलकाता वाला केस हुआ है उसमें उसको लेके डर तो है मन में थोड़ा, पर अभी क्या कहूँ, राइट्स के लिए थोड़ा लड़ना पड़ रहा है इस ज़माने में भी, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है अभी, बस दिक्कत वाली बात है। मैम, आप अपने जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने के लिए आई हैं, बाहर से आई हैं, कहाँ से हैं मैम? आई एम फ्रॉम बुल्ढाना। बुल्ढाना। अब बुल्ढाना से नागपुर आए हैं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, घर वालों को चिंता होती है कि बेटी सेफ़ है कि नहीं है, जो सारी बातें हम देखने को, आप कोलकाता की आपने जैसी बात की, चाहे मुंबई का केस हो, चाहे अकोला का केस हो, तो क्या माँ बाप के मन में किस तरह के विचार आ जाते हैं? आप फ़ोन आते हैं आपको? हाँ, एक्चुअली अपडेट देना पड़ता है हर बार कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। मतलब मेरी मम्मी अभी टीचर है, तो वो मैसेज करके पूछती है कि कहाँ अकेली मत जाया करो, कहाँ हो मुझे बताया करो एटलीस्ट। मतलब कोई लड़के होंगे तो मुझे भी एटलीस्ट आइडिया रहे कि लड़के लोगों के साथ मतलब ग्रुप कैसा है तुम्हारा, ऐसा। तो बस वही मैसेजेस। इधर भी मैं मौसी के यहाँ पे रहती हूँ, तो वो भी मतलब उनका भी चिंता रहती है उनको भी कि क्या मानती है मैम कि जिस तरह की घटना है उनके पीछे कारण क्या है? आप उस पर क्या कहेंगी? कोई रीज़न जो आपको समझ में आया है, जिसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए? लड़कों को जितना मतलब अवेयर करना चाहिए, जितना लड़कियों को किया जाता है, मतलब घर पे जैसे बताया जाता है कि सेफ़ रहा करो, उतना ही लड़कों को भी बताना चाहिए कि तुम भी थोड़ा बिहेव करो अच्छे से, तभी लड़कियां सेफ़ रहेंगी। मैम, नागपुर शहर हो या देश में जिस तरह की वुमेंस को लेकर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या सोचती हैं, क्या कारण मानती हैं सबके लिए?
आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेप केसेस जनरली इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं एंड द लॉ शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट टू दिस। लॉ तो है हमारे देश में, बहुत सारे कानून, यहाँ तक कि रेप के लिए फांसी की भी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन क्या कारण मानती हैं कि वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं? कहाँ कमी छूट रही है? सो इट्स लाइक पॉलिटिक्स बहुत खेला जाता है। इट्स लाइक कि अगर बहुत बड़े पोजीशन पे कोई है तो एक तो केस को दबा दिया जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या मानती हैं कि जो जिस तरह की है इम्प्लीमेंटेशन की बात आप कह रही हैं, आपने पॉलिटिक्स को लेकर एक सवाल किया, जो मजबूत है वो आसानी से छूट जाता है, किस तरह की आप बदलाव अगर लॉ में चाहते हैं, जिससे वुमेंस को, जिस तरह उनकी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिले? मैं मुंबई रह चुकी हूँ, तो मैंने देखा है कि लोकल ट्रेन्स में ऑल द टाइम देयर आर लाइक पुलिस, रात के टाइम पे भी एंड इवन ऑन द प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट, और सम एप्लीकेशन शुड बी देयर फॉर द वुमेन सेफ्टी की रात के 2-3 बजे भी आ रहा है, तो देयर शुड बी कि हर एक इस पे जो पुलिस का बंदोबस्त है या कुछ, वो बहुत ज़्यादा इस पे हो जाए। पुलिस का सेफ्टी, हाँ, जितना सिक्योरिटी हो सकते वो ज़्यादा बढ़ते जाए। That's all. तो ये थे आपने नागपुर की महिलाएं, बहुत सारे पॉइंट उठाए। एक सबसे प्रमुख मुद्दा था कि इम्प्लीमेंटेशन, न्याय जल्दी मिले। इसमें अभी इतना ही। कल किसी और मुद्दे पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। धन्यवाद।